Question third A part. Discuss how is rain water harvesting in semi-arid regions of राजस्थान carried out. आपको क्या बताना है कि जो सेमी एरिड रीजन्स हैं राजस्थान के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूखा है, उन एरियाज़ में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी को कैसे बचाया जाता है, पानी को किस तरीके से जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, सो दैट जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, उसको वो रीयूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके. कम ऑन द आंसर. People living in arid regions like Rajasthan use rooftop rainwater harvesting technique to store drinking water. देखिए बेटा, पहली जो टेक्निक बताई है, पहला जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड बताया है, दैट इज़ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, एंड दे यूटिलाइज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू स्टोर द ड्रिंकिंग वाटर. यानी कि जब बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, उस बारिश के पानी को जो है कलेक्ट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड, द एग्रीकल्चर फील्ड्स वर आल्सो कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड दैट अलाउड द वाटर टू stagnate and moisten the soil like the khadins in जैसलमेर एंड द जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान. अब क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर फील्ड जो खेत होते हैं वहाँ पे उन एरियाज़ को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है. कन्वर्ट मीन्स चेंज कर दिया जाता है इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर. रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा पैच, बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो खेत के अंदर बना देते हैं ताकि वो जो गड्ढा है उसमें रेन वाटर जो है उसको इकट्ठा किया जा सके. उससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं बेटा. जो वो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो मॉइस्चर, उसमें नमी आ जाती है. और दूसरा क्या होता है, वाटर की भी कलेक्शन हो जाती है, पानी भी इकट्ठा हो जाता है. इनको जैसलमेर के अंदर खादीन्स कहा जाता है और अदर पार्ट्स में जोहड़ कहा जाता है, जो हरियाणा में भी यूज़ होता है वर्ड. थर्ड पार्ट, इन द सेमी एरिड एंड एरी रीजन्स ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली इन द फलोदी, बीकानेर एंड बारमर, most of the houses had underground tanks or tankas for storing water. कुछ जगहों पे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी पर्टिकुलरली स्पेशल नेम दिए गए हैं आपको बेटा, कौन सी जगह, फलोदी, बीकानेर एंड बारमर. यहाँ पे क्या है, लोग अपने घरों के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं. यानी कि घर के अंदर धरती के नीचे बहुत बड़ा टैंक बना लिया जाता है. कुछ जगह पे उसको टैंक कहा जाता है, कुछ जगह पे उसको टांका कहा जाता है. और वहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर कर लिया जाता है सो दैट इसको लेटर ऑन यूज किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट, इन दीज रीजन्स, यानी कि एरिड और सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम was used to store water and these tanks were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting region. क्या होता है, इनमें बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से जो टैंक्स होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि छत के ऊपर से, रूफटॉप यानी कि छत के ऊपर से पानी को कलेक्ट किया जाता है और उस पानी को, प्योर वाटर को जो है नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर जो है स्टोर कर लिया जाता है और बहुत वेल डेवलप तरीके से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वाटर को स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, दीज टैंक्स वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ थ्रू अ पाइप. क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आई गेव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्या होता है कि छत के ऊपर क्या होता है, पानी को कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे पाइप लगी होती है और जब पहली जो है बारिश आती है उसमें से पानी को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. उसको टैंक में कलेक्ट नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि वो इम्प्योरीफाई होता है. उस पाइप के अंदर जो है कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं और बाद में जो पानी आता है उसको हम उन टैंक में स्टोर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप.
Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in these underground tanks. द फर्स्ट स्पेल, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड, उसको कलेक्ट नहीं किया जाता, एज दिस वुड क्लीन एंड रूफ्स एंड द पाइप्स, क्योंकि जो फर्स्ट स्पेल है, फर्स्ट स्पेल मीन्स जो पहली बारिश का पानी है उसको हम अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट नहीं करते, स्टोर नहीं करते, क्योंकि वो रूफ और पाइप्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वाज देन कलेक्टेड. सब्सिक्वेंट शावर्स क्या होते हैं? बाद में जो बारिश की बूंदें आती हैं उनके पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है. इट मीन्स सिर्फ एक सिस्टम है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसी को ही आपको अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन किया गया है. फिर कुछ नेम्स दिए गए हैं कि पर्टिकुलर एरियाज़ में किस किस तरीके से वाटर को जो है यूटिलाइज़ किया जाता है. ठीक है बेटा. और जोहर्स और कांदीज का इस्तेमाल किया गया है सो दैट वाटर जो है स्टैनगेट और मॉइस्चर कर सके सोइल को. और बीकानेर, बारमर और फलोदी के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है. ओके बेटा. नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. देर आर 2 ऑप्शंस इन द क्वेश्चन. दोनों का मीनिंग क्या है? आपको वो मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं रेन को, वाटर को हार्वेस्ट करने के, स्टोर करने के, लेकिन उनको मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो आपको बताना है. ये हमें पूरे इंडिया का बताना है. बी केयरफुल. फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में आपको सिर्फ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान पूछा गया था. बी पार्ट में आपसे पूरे इंडिया में कौन कौन सी और कैसी कैसी टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो आपको बताना है. सबसे पहले हम हिल से स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम द नॉर्थ साइड, इन हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन्स वी यूज़ द डाइवर्जन चैनल, यानी कि इन द हिली एरियाज, इन द माउंटेन एरियाज पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स. ओके बेटा. क्या बनाते हैं वो? डाइवर्जन चैनल्स. आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज बिकॉज हमें सिर्फ मेथड्स बताने हैं, मेथड्स को एक्सप्लेन नहीं करना है. सेकेंड, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग commonly practiced to store drinking water particularly in Rajasthan as we read out in the A part. ठीक है बेटा. माउंटेन एरियाज़ में कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? वी बिल्ट द डाइवर्जन चैनल. इन राजस्थान व्हाट वी यूज़ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. फिर आ जाइए इन द फ्लड प्लेन्स. इन द फ्लड प्लेन्स कहाँ पे फ्लड आती है, बाढ़ आती है इंडिया के अंदर? पर्टिकुलरली इन द बेंगोल. पीपल डेवलप इन्यूडेशन चैनल्स. देखिए बेटा, माउंटेन्स के अंदर डाइवर्जन चैनल और फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? इन्यूडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स. इन्यूडेशन चैनल्स बनाते हैं बंगाल के अंदर लोग, क्या करने के लिए? इरीगेट देयर फील्ड्स. इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू द, किसके अंदर चेंज करते हैं? एज यू रेड आउट इन द लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, renoved storage structure that allowed the waters to stagnate the moisture the soil like the Khadins in Jaisalmer and Johars in other parts of Rajasthan, as we read out in the second point of A part. In the semi-arid area, particularly बीकानेर, फालोदी, बारमर, यहाँ पे लोग क्या यूज़ करते हैं? अंडरग्राउंड टैंक्स for storing the drinking water. We explain it in the third part of the A part. A part of the third point of the question. In the semi-arid, next after the semi-arid areas, we will move to the some areas, some states जहाँ पे लोग क्या यूज़ करते हैं? बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. देखिए बेटा, आपको मेथड्स, टेक्निक्स बतानी है. पहली टेक्निक इन द हिली एरियाज डाइवर्जन चैनल. सेकेंडली रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज़ इन प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान. नेक्स्ट थर्ड जो टेक्निक है दैट इज़ इन्यूडेशन चैनल, इट इज़ डेवलप इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल. फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है बेटा? खादीन्स
इन जैसलमेर एंड जोहर्स, वो क्या होता है, वी कन्वर्टेड द एग्रीकल्चर फील्ड इनटू द रेनफ्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है, दैट अलाउड द वाटर्स टू स्टैगनेट एंड मॉइस्चर द सोइल। फिर उसके बाद हम पहुँचे कहाँ पे, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे, बीकानेर, फालोदी एंड बारमर। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स, किस लिए, फॉर स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर। एंड एट लास्ट सम स्टेट्स के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। सो दीज आर द ट्रेडिशंस techniques, these are the traditional water harvesting techniques. Now we are using it with the modern methods. Okay beta, I hope you will be safe at your homes. Please give your timing to your self study. Thank you.